Good morning, traders. Welcome to Sanchay Shastra and welcome to a new question and answer video. Q4 मतलब अक्टूबर नवंबर. So actually पिछले 2-3 महीने से जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको क्लब करके ये वीडियो बना है. बट अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मैं एक ही Q&A वीडियो बनूंगा. फिर अगर जनवरी में आते हैं अच्छे क्वेश्चंस मतलब अगले 3 महीने में तो जनवरी में शूट करूँगा. एनी विच वेज लेट अस स्टार्ट. ये दिस टाइम क्वेश्चंस काफ़ी वेरिड है, नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू संगणक और ट्रेडिंग. एक ओवरऑल अच्छे क्वेश्चंस है. क्वेश्चन 1, हाउ डू आई नो दिस इज़ नॉट अ स्कैम और अ फ्रॉड. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड करंटली जो मार्केट में चल रहा है इट इज़ वेरी 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 क्रूशियल टू नो what is Sanchay Shastra, what is Sanganak, and if it is a scam or what and what not. Okay, so my first question is कि what is a scam. स्टॉक मार्केट ये जो फील्ड है, ट्रेडिंग ये जो फील्ड है, इसमें स्कैम कैसे हो सकता है. तो पॉइंट मतलब अभी ये मेरे हिसाब से, आई डोंट नो आपके पास अगर और कुछ रहेगा तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिए. बट सबसे पहले है कि अनरीजनेबल प्रॉफिट्स या फिर अनरीजनेबल सक्सेस का अश्योरेंस देना. मतलब लोग बोलते हैं 21 दिनों में पैसा डबल नहीं, लेकिन लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं 20% निकालता हूँ महीने का, 25% निकालता हूँ, कुछ लॉस नहीं होता है, 100% वर्किंग स्ट्रैटेजी है, आप मेरे को ज्वाइन कर लो बस, आप 2 महीने में लखपति और 1 साल में करोड़पति, और यू नो समथिंग ऑन दीज लाइंस. तो ऐसे क्लेम करना कि मेरे साथ जुड़ जाओगे तो आप अमीर बन जाओगे और ऐसे बन जाओगे और वैसे बन जाओगे, मैं ये कभी भी क्लेम नहीं करता हूँ. मैंने आज तक कभी भी नहीं बोला है कि आप संगणक फॉलो करो और आप 6 महीने में करोड़पति बन जाओगे. पॉसिबल ही नहीं है. फर्स्ट Q&A वीडियो में मैंने बोला था कि आप संगणक को फॉलो करो, आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे. मतलब वो जो रिक्वायर्ड माइंडसेट है, जो स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए, वो सब आ जाएगा अगर आप संगणक स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो. तो आप करोड़पति बनोगे कि लखपति बनोगे इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता. हाँ, अगर आप रूल्स फॉलो करते हो तो ट्रेडर आप बन सकते हो. उसके बाद आपके ऊपर है आप कितना रिस्क ले रहे हो, कितना कैपेसिटी है आपका रिस्क लेने का और वो रिटर्न्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए. तो मैंने ये कभी भी क्लेम नहीं किया है कि आप मुझे फॉलो करके या मेरे प्रोडक्ट को फॉलो करके आप करोड़पति बन जाओगे. रिसेंटली ही अवधूत सात्ते करके है एक ट्रेडर, उनके ऊपर सेबी ने रेड कंडक्ट किया था क्योंकि उन्होंने क्लेम ऐसे किया था कि मुझे कुछ 100 लखपति या 1000 लखपति बनाने या पूरे महाराष्ट्र को लखपति करना है, ऐसे कुछ तो क्लेम था. बट द क्लेम वाज दैट कि अवधूत साठे को फॉलो करके आप लखपति बन जाओगे गारंटीड. ऐसे नहीं, कोई भी ऐसे कर नहीं सकता. अगर ऐसे कोई कर सकता था तो अभी कोई सब लोग वही लेवल पे हो जाते थे. तो ऐसे पॉसिबल नहीं है. मैं ये कभी क्लेम नहीं करूँगा कि आप करोड़पति बनोगे और लखपति बनोगे और कुछ नहीं. हाँ, जो रिक्वायर्ड माइंडसेट है ट्रेडिंग के लिए, जो रिक्वायर्ड डिसिप्लिन है ट्रेडिंग के लिए, वो आप डेफिनेटली गेन कर सकोगे, वो भी स्लो एंड स्टेडी. एक बार संगणक लेके दूसरे दिन से नहीं होगा. आपको संगणक लेके उतना उसको ट्रेड करना पड़ेगा. मैं जो डेटा दिया है बैक टेस्ट का वो चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, तो ही आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा और उसके बाद ही आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो. तो ये एक पॉइंट है कि अनरीजनेबल क्लेम्स करना. दूसरा पॉइंट ऐसे है कि सिर्फ प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट दिखाना या फिर सिर्फ एक आध दिन ऐसे आता है जब भी मार्केट यू नो एकदम ऊपर या एकदम नीचे चला जाता है और उस दिन हर स्ट्रैटेजी काम करती है. ऐसे कोई नहीं है जो स्ट्रैटेजी काम ही नहीं करेगी और उसी के स्क्रीनशॉट्स डालना, तो वो मैं नहीं करता हूँ. मैं एवरी डे PNL मतलब PNL नहीं, मेरा पर्सनल PNL में नहीं दिखा सकता, लेकिन जो स्ट्रैटेजी का आउटकम है वो मैं दिखाता हूँ एवरी डे. अब ठीक है, अभी कभी कभी मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल सकता हूँ बिकॉज ऑफ माई पर्सनल कमिटमेंट्स और वॉट एवर. अभी जैसे पिछले महीने हुआ था कि मुझे
मैं बात ही नहीं कर सकता था तो मैं यूट्यूब पे वीडियो कैसे डालूंगा। बट रिपोर्ट में सब कुछ है। जो संगणक लाभ पत्र है उसमें हर दिन का ट्रेड है। अगर किसी दिन मैं ट्रेड नहीं करता हूँ तो मैं वो डेटा नहीं डालता हूँ। जैसे कि ये मंडे को मैंने ट्रेड नहीं किया था, तो आप रिपोर्ट में जाओगे तो कुछ भी नहीं है उसमें, बिकॉज देन दैट वुड बी फॉल्स। अगर मैं मंडे को डालूंगा और मैंने खुद ने ट्रेड नहीं किया है, दैट इज मिसलीडिंग। उसके साथ मैं लॉसेस भी दिखाता हूँ। अगर आप रिपोर्ट अभी भी जाकर देखोगे तो है दिन में 11-11 हज़ार के लॉसेस भी हुए एक ही दिन में। येस 20,000 के प्रॉफिट्स भी हुए हैं, बट लॉसेस भी हुए हैं। मैं वो भी दिखाता हूँ। इसी बात में मैं एक ही दिन के मैसिव प्रॉफिट्स नहीं दिखाता हूँ। अभी कल का दिन बहुत ही अच्छा था, संगणक यूजर्स को मैसिव प्रॉफिट्स हुए थे। उसके पहले 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, उसके पहले 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। मैं सब दिखाता हूँ। मैं जितना कंसिस्टेंटली हो सके एवरी डे के आउटकम्स दिखाता हूँ, बिकॉज तो ही आपको पता चलेगा कि संगणक का परफॉर्मेंस कैसे है। ओके, थर्ड थिंग, ये मेरा पर्सनल ये है कि ज़्यादा शो शाइन करते हैं ना लोग, तो मेरे को उनके ऊपर डाउट आने लगता है। आप सक्सेसफुल हो, आप अच्छा कमा रहे हो, ये शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आप सक्सेसफुल हो, आप पैसे कमाओ, आप आपके फैमिली पे, आपके खुद पे स्पेंड करो, अच्छा लाइफ जियो। लेकिन दूसरे को बताने की ज़रूरत क्या है कि मैंने ये गाड़ी ली, मैंने ये घर लिया, मैंने इतना खर्चा किया, मेरे हाथ में गोल्ड है, कान में ऐसे है वैसे। दूसरे को दिखाने की ज़रूरत मुझे समझ में नहीं आती है। तो आप देखो, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ। मैं इतने साल से मैं काम कर रहा था, अभी अप्रैल में ही मैंने मेरा काम छोड़ा है, मतलब ऑफिस छोड़ के मैं फुल टाइम ट्रेडर हुआ हूँ। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मैं कितना अर्न कर रहा हूँ या कितना नहीं अर्न कर रहा हूँ, या मैंने कॉर्पोरेट में कितना अर्न किया वर्सेस ट्रेडिंग में कितना कर रहा हूँ, आई ट्राई टू स्टे हम्बल। मुझे शो ऑफ का कुछ भी शौक नहीं है। इसीलिए जब भी कोई शो ऑफ करता है तो मेरे मन में ऑटोमेटिकली डाउट आता है कि ज़रूरत ही क्या है। येस, कंफर्टेबल जियो, अगर आपकी कैपेसिटी है तो जियो कंफर्टेबली, नो डाउट इन दैट। लेकिन जानबूझ के, आजकल ये बहुत चल रहा है इंस्टाग्राम और रील्स में कि जानबूझ के शो ऑफ करने का, आई डोंट अंडरस्टैंड उसका रीज़न क्या है। तो मेरे मन में अगर कोई शो ऑफ करता है ना तो ऑटोमेटिकली मुझे डाउट आने लगता है। ये थर्ड है। एक तो क्या, अनरीजनेबल क्लेम्स, फिर लिमिटेड प्रॉफिट्स दिखाना, लॉस नहीं दिखाना। स्ट्रैटेजी मेरा 100% सक्सेसफुल है, ये क्लेम करना आजकल नहीं करते कोई, बिकॉज पूरे मार्केट में उतना अवेयरनेस आ गया है। बट ऐसे ये करना या फिर शो ऑफ करना, और क्या, आई थिंक और क्या हो सकते हैं, स्कैम। ओके, अपफ्रंट मनी मांगना कि मेरे को 30,000 दो, 2 महीने बाद मैं 60,000 करके दे दूंगा, यार 2 लाख करके दे दूंगा। ऐसा नहीं है, मैंने कभी भी किसी से भी पैसा नहीं मांगा है। येस, मेरा प्रोडक्ट है, मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट है। ये एक और पॉइंट है कि जनरली लोग जो ऐसे स्कैम करना चाहते हैं वो लोग का कोई क्रेडिबल सर्च, इंटरनेट पे क्रेडिबल सर्च नहीं होता है। यूट्यूब चैनल रहेगा लेकिन वेबसाइट नहीं रहेगा, सिर्फ एक लैंडिंग पेज होता है। मतलब आप इंस्टाग्राम पे जाओगे और वो एक ही पेज रहेगा, एड्रेस मेंशन नहीं रहता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं रहता है। एज अ बिजनेस वो लोग रजिस्टर नहीं होते हैं। वो लोग मतलब अगर फीस मांगते हैं तो वो पर्सनल अकाउंट में फीस मांगते हैं। टिप्स वाले बहुत करते हैं, ये खुद को सेबी रजिस्टर्ड बोलते हैं लेकिन पैसे देने के वक्त पर्सनल नेम पे लेते। क्यों? अगर सेबी रजिस्टर्ड हो तो करो बिजनेस। एक बार आप सेबी रजिस्टर्ड हो जाते हो तो आपको अलाउड रहता है टिप्स देना। आप सिर्फ आपका पीएनएल नहीं दिखा सकते पर टिप्स दे सकते हो। तो आप टिप्स दे रहे हो, सेबी रजिस्टर्ड हो, तो एक बिजनेस लॉन्च करो, जीएसटी नंबर करो, उसके ऊपर पेमेंट लो। बट लोग नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज नॉट देयर इंटेंशन। देयर इंटेंशन इज बस कि जितना हो सके पैसा उतना निकाल लो, किसी को समझ में आ गया तो उसको ब्लॉक कर दो। तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट है, मेरा जीएसटी रजिस्टर्ड है, मैं एक प्रॉपर बिजनेस सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। यस, फिलहाल भी ट्रेडिंग इज़ माय मेन सोर्स ऑफ इनकम पर्सनली,
बट मैं बिजनेस को भी प्रमोट कर रहा हूँ, उसको भी मैं पुश कर रहा हूँ। अभी उसमें मैं सक्सेसफुल हो ना हो, क्या करना चाहिए वो अलग बात है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं स्कैम नहीं हूँ या फिर मैं फ्रॉड नहीं हूँ, तो आपको ये सब चेक करना चाहिए। बिजनेस रजिस्टर्ड है, मेरा प्रॉपर वेबसाइट, अभी वेबसाइट का लुक माइट नॉट बी गुड उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन वेबसाइट है, एड्रेस है, जो नंबर मैंने पब्लिश किए हैं उसका सर्च करो, ईमेल एड्रेस मैंने पब्लिश किए हैं वो मेरे डोमेन के नाम पे, मतलब support@sanchayshastra.com, sanchayshastra@gmail.com नहीं है। तो मैं जितना हो सके उतना ऑफिशियल करने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट सो दैट यू कैन हैव दैट ट्रस्ट। मैं किधर भी नहीं जाने वाला हूँ, अनलेस ऑफकोर्स आई डाई। अदरवाइज मैं हूँ यहाँ पर। अगर आपको ऐसे लग रहा है, डाउट है, फ्रॉड है, स्कैम है, मेरे से बात कीजिए, टीम से बात कीजिए। वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। अगर नहीं होता है और अगर आपने पेमेंट किया है तो आप रिफंड ले लीजिए, हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। बट मैं मेरे सब बेसिस कवर कर रहा हूँ ताकि आपको ये डाउट ना हो कि अथांग भाग जाएगा, ये स्कैम है, ये कुछ नहीं है। मेरे संगणक सॉफ्टवेयर के चार्जेस भी नॉमिनल है। कभी भी कोई भी मुझे कांटेक्ट करता है कि आई वांट टू नो व्हाट इज संगणक, में इन्फॉर्मेशन वगैरह दे देता हूँ और वो लोग बोलते हैं कि व्हाट इज़ द चार्ज, मैं हमेशा मंथली चार्ज ही बोलता हूँ, 999 प्लस GST। मेरे पास क्वार्टरली, ईयरली पैकेजेस भी है। पर अगर कोई फर्स्ट टाइम मेरे से कांटेक्ट कर रहा है तो मैं सीधा उसको नहीं बोल सकता कि 10,000 दे और 1 साल के लिए ले ले। आई कैन नॉट से दैट। तो मैं मंथली चार्ज ही बोलूँगा। 1 मंथ लो, ट्राई करो। उसमें भी वो 1 मंथ में भी 2 वीक्स फुल एक्सेस है संगणक को। मतलब आप रजिस्टर करते हो, यू डोंट हैव टू पे। एज सुन एज यू रजिस्टर आपको 2 वीक्स मतलब 10 ट्रेडिंग डेज संगणक का फुल एक्सेस है। आप टेस्ट कर सकते हो। आपको अगर डेटा एंट्री, मतलब वो मैनुअल एंट्री करना पड़ रहा है, वो नहीं जम रहा है, स्ट्रैटेजी एक्टिवेट होने के बाद तब तक आपका डेटा एंट्री हुआ नहीं, ये सब आप खुद टेस्ट कर सकते हो। ऐसे लोग हैं, आई थिंक 3-4 लोगों ने ऐसे किया था, डेमो लिया। डेमो में उनको पता चला कि वो स्ट्रैटेजी का डेटा एंटर करना और स्ट्रैटेजी में ट्रेड लेना उनको नहीं जम रहा है। वो लोगों ने मेरे को बताया था कि नहीं जम रहा है हम लोग को, इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। मैं बोला नो प्रॉब्लम, आप रुको, संगणक प्रो लॉन्च होने वाला है, वो ऑटोमेटिक डेटा फेच करेगा, तो आपका वो एक हेडेक ही निकल जाएगा। एंड दे सेड यस, कभी भी बताओ, वी विल टेक द डेमो एंड वी विल कंटिन्यू। तो डेमो है, लेकिन मैं ये नहीं करता, अननेसेसरीली हाई चार्ज में नहीं लगा था मेरे सिस्टम पे। ओके, आई थिंक यार ये 3-4 पॉइंट्स है जो मैं, अगर मुझे कोई ऑफ़र कर रहा है तो मैं ये 3-4 फिल्टर लगा के देखता हूँ कि इज़ दिस अ स्कैम और नॉट। अगर आपको लग रहा है मेरा स्कैम है, आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम लोग ट्राई करेंगे रिजॉल्व करने को, टू प्रूव आवर सेल्व्स। अगर नहीं हुआ तो देन और भी काफ़ी टूल्स है मार्केट में, आप उसके हेल्प से ट्रेड कर सकते हो, नो डाउट। ऐसी कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं है कि मेरे से ही ट्रेड, संगणक लेके ही ट्रेड्स लेना है। बट वॉट आई कैन से इज़ आई हैव एवरी प्रूफ टू प्रूव कि ये स्कैम नहीं है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप वो टेस्ट कर लो ताकि आपके दिमाग से वो थॉट निकल जाए, एंड देन यू कैन स्टार्ट संगणक एंड ये सब। वाई नॉट जस्ट प्रोवाइड टिप्स, राइट। ये हाफ आंसर तो मैंने इसमें ही कर लिया है कि ये स्कैम नहीं है। मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि आप एक अच्छा ट्रेडर बने, एक फुल टाइम ट्रेडर बने, मेरे एक्सपीरियंस से आप सीखें और वो इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में। टिप्स प्रोवाइड करना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। मैंने खुद ने भी, जब मैंने ये स्टार्ट किया था फुल टाइम, मतलब 2020 से मैं फुल टाइम स्टार्ट किया था, तभी पहला मैं टिप्स के पास ही गया था। लोगों, मतलब टेलीग्राम पे है, व्हाट्सएप पे है, मैंने बहुत पैसा दिया है टू गिव मी टिप्स। लेकिन हर इसमें है ना, एक ही चीज़ होता था। टिप्स कैसे मिलते हैं, वो लोग देते कि ये सर कॉल या पुट, एंट्री इज़ 500, स्टॉप लॉस इज़ 450 एंड टारगेट 1 इज़ 510, टारगेट 2 इज़ 520, टारगेट 3 इज़ 530 ... 590 ऐसे।
अभी एंट्री मैंने ले लिया 500 को, 520 तक गया और बाद में रिवर्सल आ गया, और सपोज 450 स्टॉप लॉस है तो 430 तक स्टॉप लॉस गया। तो वो चैनल में कुछ आता ही नहीं था कि क्या करना है, होल्ड करना है, निकाल दो। ऐसे भी हुआ है बहुत बार कि वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैंने स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर लिया, उसके बाद मार्केट रिवर्स चला गया और वो 590 के तक चला गया, और वो चैनल में स्टॉप लॉस के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं है। कभी कभी तो ऐसे होता था कि वो स्टॉप लॉस नंबर ही चेंज करते थे बाद में। ऐसे होता था कि वो मैन 9:15 बजे या 9:20 बजे उसने कॉल का दिया है, मार्केट नीचे जा रहा है, तो वही मैसेज को एडिट करके पुट कर देते और बोलते थे मैंने कॉल दिया ही नहीं। तो मुझे कभी समझ में ही नहीं आया टिप्स को फॉलो कैसे करना है, क्योंकि हर एक जन उसका अलग है। एवरीडे प्रॉफिट्स ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी कितना भी होशियार हो एवरीडे प्रॉफिट्स नहीं आते अनलेस यू आर मैनिपुलेटिंग या आपके पास इनसाइडर डेटा है। वो टिप्सटर्स एवरीडे प्रॉफिट करवाते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मेरा ये था कि मुझे वो क्यों मैं एंट्री ले रहा हूँ ये मुझे पता नहीं होता था। स्ट्रैटेजी रीजनिंग क्या है बिहाइंड दैट ट्रेड वो मुझे पता नहीं होता था, और मुझे वो इंटरनली समझ में नहीं आया कि नहीं, आई नीड टू नो मैं मेरा पैसा एक चीज़ के ऊपर क्यों लगा रहा हूँ, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वो मेरे को कभी समझ में ही नहीं आया कि सिर्फ टिप्स फॉलो करके यू कैन नॉट बी प्रॉफिटेबल। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट है। लोग करते हैं, फॉलोअर्स भी करते हैं, वेल एंड गुड, मेरे को वो नहीं जमता है, मैं टिप्स नहीं दे सकता। दूसरी चीज़ ऐसी है कि मेरे जो भी स्ट्रैटेजीज है या संगणक में जो भी स्ट्रैटेजीज है वो सब रूल बेस्ड है। तो अगर मैंने संगणक में डेटा डाला और मैं उसका एंट्री ले रहा हूँ या एंट्री मुझे मिला, तो वो मैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे पोस्ट करूँ, फिर वो कभी एक्टिवेट होगा, ये मल्टीपल चीज़ें मुझे नहीं जमती। मैं फोकस्ड रहता हूँ ट्रेड में, मुझे और 3-4 विंडोज़ में काम नहीं करना। तो मैं कभी भी टिप्स नहीं दूंगा। संगणक एज अ सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कीजिए, वो तो टिप्सटर्स से भी कम कॉस्ट में मिल रहा है आपको। वो स्ट्रैटेजी समझिए, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस गेन कीजिए और फिर पोजीशन स्केलिंग करके आप प्रॉफिटेबल बनिए। टिप्स मेरे से नहीं होगा। ओके, हाउ टू मैनेज ऑल स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो अभी संगणक में काफ़ी स्ट्रैटेजीज है, ऑप्शंस में 14 स्ट्रैटेजीज है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है कि कौन सा स्ट्रैटेजी कब लेना है, कैसे लेना है। तो मैं ये बोलूँगा कि आप ब्लाइंड फेथ रखिए स्ट्रैटेजीज पे। आपको टाइम लगेगा वो लेवल पे आने के लिए, लेकिन आप रखिए। कल का ही दिन था जहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा था और कवर के ऊपर अटका हुआ था और सब स्ट्रैटेजीज में कॉल साइड के ये आ रहे थे, ट्रेड्स आ रहे थे। तो 3-4 यूज़र्स थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि अरे आथान अभी क्या करना है, कवर के ऊपर है और स्ट्रैटेजीज तो कॉल दे रहे। तो मैंने बोला आप लो, जो भी स्ट्रैटेजी है वो एंट्री मिलने के बाद 315 तक होल्ड करना है, कोई भी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। तो आप लो, ऐसे होता है मार्केट कवर तक आएगा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस आएगा, फिर ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो प्रॉफिटेबल होगा स्ट्रैटेजीज। अगर प्रॉफिटेबल नहीं हुआ तो आपको कवर पे रिवर्सल ट्रेड मिलेगा, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो ऐसे कुछ ये है नहीं, आपको ये माइंडसेट पे आना है कि स्ट्रैटेजी ने ट्रेड दे दिया तो ट्रेड लेना है। वो जो फियर है कि मैं लूँ कि नहीं लूँ, अरे रिवर्सल हो गया, अरे ये ऐसे वैसे, वो फियर हटाना है। आपको उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। अभी मैंने ही संगणक बनाए, मैंने ही स्ट्रैटेजीज डिवाइस किए, तो मेरा हो गया है उतना कॉन्फिडेंस। इसलिए कल भी मैं काफ़ी ट्रेड्स मैंने लिए विदाउट इवन थिंकिंग कि कवर के पास है कि नहीं है। तो आपको वो लेवल पे आना है। बाकी अगर अब मैं स्ट्रैटेजीज की बात करूँ तो बॉक्स और विंडो 920 925 तक एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके बाद स्पेस रहेगा, वो स्पेस 930 के बाद, इनसाइडर 935 के बाद, गेट बॉर्डर 945 के बाद, लिमिट 12 बजे के बाद, पेरीमीटर 945 के बाद, हाईवे
कभी भी हो सकते हैं, लेकिन आप अलर्ट सेट कर देते हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। और क्या है, बाकी आपको बस मार्केट ऑब्जर्व करना है। अगर कोई कवर या बेस या स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी मिला तो आप ले सकते हो। स्लोप है, हियर आफ्टर तो 3:15 के बाद है, रेजरेक्ट 3:25 के बाद है। तो लेयर्ड है, ऐसे कोई नहीं है कि 4-5 स्ट्रैटेजीज एक साथ आ जाएंगे। अगर 4-5 स्ट्रैटेजीज एक साथ भी आ जाते हैं, लॉट साइज बढ़ाओ। अगर समझो बॉर्डर और पेरीमीटर ने सेम स्ट्राइक आ गया, सेम लेवल आ गया, तो बस 2 लॉट कर लो, एक्टिवेट हो जाएगा। 1 लॉट फॉर पेरीमीटर, 1 लॉट फॉर बॉर्डर। कल मैंने वैसे ही किया था। कल बॉर्डर और पेरीमीटर साथ में आया था, हाइंडसाइड थोड़ा बाद में आया था, हाईवे आया था, तो बॉर्डर और पेरीमीटर मैंने 2 लॉट ले लिए इन द सेम स्ट्राइक, बिकॉज वो स्ट्राइक सर्च करना और उसमें वो लेवल निकल जाता है। सो नो प्रॉब्लम, मैनेजिंग स्ट्रैटेजीज इज नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि आपका माइंडसेट वो लेवल पे आए कि ट्रेड रिकमेंड हो गया और मैंने ले लिया। उसमें कुछ फियर नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव दैट मच ट्रस्ट इन द सिस्टम। और मैं ये सब डेली रिपोर्ट्स डाल रहा हूँ, वीडियोस डाल रहा हूँ, सो दैट यू कैन गेन दैट ट्रस्ट। आप संगणक यूज़ करो या ना करो, आप खुद का कोई स्ट्रैटेजी भी रहेगा तो भी एवरी डे बैठ के आप उसके ऊपर काम करो, ताकि आपको आपके स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट आ जाए। एक बार ट्रस्ट आ गया तो क्या बस ऑर्डर है, क्लिक करके ले लेना है। ओके, व्हाट इज़ योर डेस्कटॉप सेटअप और डेवलपमेंट स्टैक? ओके, तो कल मैं ये क्वेश्चन के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। डेवलपमेंट स्टैक बेसिकली कोई तो है हम लोग के व्यूअर्स में जो एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल रहेगा, मे बी जॉब कर रहा रहेगा सॉफ्टवेयर कोडिंग में, या फिर मेरा भी इंटरेस्ट था कोडिंग में। मैं कोडिंग में नहीं था, मैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशन में नहीं था, मेरा इंटरेस्ट था कोडिंग में। तो पॉसिबल है कि और कोई ऐसे रहेगा जिसने ये क्वेश्चन पूछा है। तो मैं एकदम इन डिटेल इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो जो वर्जन 1 है संगणक का, मतलब जो अभी वेबसाइट पे है, जो डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हो, वो मैंने कोड किया था विजुअल स्टूडियो में। विजुअल स्टूडियो में ये एक डेवलपमेंट इंजन आप बोल सकते हो, जहाँ पर हम लोग कोडिंग करते हैं और फिर डीबग, मतलब कुछ एरर्स रहेगा तो डीबग वगैरह करते हैं, ये सब है। विजुअल स्टूडियो मेरा IDE बोलते हैं उसको, IDE है था। C# लैंग्वेज, .NET 8.0 मेरा फ्रेमवर्क है, और WPF करके होता है जो एक विजुअल एलिमेंट रहता है। मतलब जैसे संगणक इंस्टॉल करने के बाद दिखेगा वैसे ही ये IDE में भी दिखता है, तो WPF। तो वो मेरा डेवलपमेंट स्टैक था फॉर वर्जन 1। अभी वर्जन 2 के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ JetBrains राइडर। तो JetBrains राइडर, जैसे अभी ये विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, JetBrains मतलब राइडर ये JetBrains का प्रोडक्ट है। JetBrains में जैसे WPF है, वैसे आवालोनिया करके एक है, फ्रेमवर्क ही बोल सकते हैं हम लोग उसको। वो भी C# यूज़ करता है, वो भी .NET 8.0 यूज़ करता है, बट आवालोनिया फ्रेमवर्क है। मैंने आवालोनिया चूज़ किया बिकॉज वर्जन 2 विल बी मल्टी प्लेटफॉर्म। मतलब मैं विंडोज़ पे ले रहा हूँ और मैं मैक पे भी लॉन्च कर रहा हूँ, और लिनक्स के लिए भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। आपको पता रहेगा जियो ने जियो PC करके लॉन्च किया है, वो लिनक्स बेस्ड है क्लाउड सर्विस। तो मेरी इच्छा है कि उसके लिए भी संगणक लॉन्च हो जाए। तो JetBrains राइडर है, C#, .NET, आवालोनिया। बाकी मैं यूज़ करता हूँ ChatGPT। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा आता है सॉफ्टवेयर कोडिंग और लैंग्वेज, इसलिए मैं करता हूँ, लेकिन बहुत सी चीज़ें मैं ChatGPT पे पूछ के एडिट करता हूँ। क्लॉड है ChatGPT का ऑल्टरनेट, क्लॉड है, क्लॉड AI। तो अगर ChatGPT प्रॉपर आंसर नहीं दे पाया तो क्लॉड AI के पास जाता हूँ। बाद में AWS है, तो जो भी वीडियोस है और इमेजेस वगैरह है वो सब AWS क्लाउड में सेव करके सॉफ्टवेयर पुल करता है। अभी मैं bunny.net पे जाऊंगा बिकॉज AWS पे वीडियो कुछ अच्छा नहीं आता है, प्ले अटक अटक के आता है। bunny.net ऑप्टिमाइज्ड है वीडियोस के लिए। तो वीडियोस और SQLite डेटाबेस है। आप जो भी डेटा संगणक में एंटर करते हो वो आपके कंप्यूटर पे ही स्टोर्ड होता है। इट इज़ अ लोकल डेटाबेस, क्लाउड नहीं है। तो उसके लिए मैं SQLite यूज़ करता हूँ।
तो ये था मेरा डेवलपमेंट स्टैक। अभी हम लोग देखते हैं डेस्कटॉप सेटअप कैसे है। वेलकम टू माय ट्रेडिंग सेटअप। मोस्टली आप लोगों को ये एंगल से दिखता है कि मैं बात कर रहा हूँ और आप कैसे कर रहा हूँ। आज हम लोग देखेंगे मेरा ट्रेडिंग सेटअप कैसे है। तो कम दिस साइड, स्टार्टिंग विथ माय कंप्यूटर। तो ये है ROG Ally। ये एक गेमिंग सिस्टम है, लेकिन इसको मैं अभी मेन कंप्यूटर की तरह यूज करता हूँ। फिर ये है एक मॉनिटर, ये एसर का मॉनिटर है, 24 इंचेस है एंड इसमें मल्टीपल HDMI पोर्ट्स है। तो मैं ROG Ally और यहाँ पर मैं मैक कनेक्ट कर सकता हूँ। तो जब भी मुझे मैक पे काम करना रहता है तो मैं मैक कनेक्ट करके ये मॉनिटर पे डिस्प्ले ले लेता हूँ। फिर ये है लॉजिटेक का कीबोर्ड और माउस। ये मल्टी डिवाइस माउस है, मतलब एट वन टाइम नहीं, एक टाइम पे एक ही डिवाइस कनेक्ट होता है, बट मैं मैक और विंडोज में इंटरचेंज कर सकता हूँ। फिर ये है JBL का माइक्रोफोन। एक बेसिक माइक्रोफोन है, नॉइस कैंसलेशन है इसमें, बट एक स्टैंडर्ड माइक्रोफोन है। फिर ये लेनोवो का HD कैमरा, इससे ही सब शूटिंग होता है, जो भी आपको व्यूज मिलते हैं वो इससे ही आते हैं। फिर डेस्क के लेफ्ट हैंड साइड पे भगवान ट्रेडिंग इतना वॉलेटाइल रहता है कि हम लोगों को भगवान से शक्ति लेना ही पड़ता है माइंड स्टेबल रखने के लिए। और उसके ऊपर ही हम लोग तीनों का, मतलब मैं, मेरी वाइफ और मेरा लड़का, तीनों का चश्मे के लिए स्टैंड। फिर यहाँ पर है हम लोग का टैबलेट, मोबाइल, डेस्कटॉप सिचुएशन टाइप, जिधर हम लोग के डिवाइसेस रखते हैं। फिर ये है दूसरा कंप्यूटर। ये एक्चुअली मेरा मेन कंप्यूटर था और ROG Ally में गेमिंग के लिए यूज करता था, लेकिन अभी मेरा लड़का भी कुछ कोर्सेज वगैरह कर रहा है, तो उसके लिए एक अलग सिस्टम होना ज़रूरी होता है। तो ये मेरा लड़का यूज करता है और ROG Ally मेरा पर्सनल सिस्टम, वर्क सिस्टम बन गया है। ये थोड़े से शो पीसेस है, यहाँ पे वुल्फ के पोस्टर्स है। ये भी मेरे लड़के की ही डिमांड है, तो उसका स्पिरिट एनिमल है वुल्फ, तो उसने बोला था कि ये उसको चाहिए। गिटार तो अभी बस शो पीस बन गया है, मुझे बजाने को टाइम ही नहीं मिलता है। और बाकी ये सब गिफ्ट्स आए थे हम लोग को, या फिर शो पीसेस है। बैटमैन मेरा फेवरेट सुपर हीरो है, तो मुझे वाइफ ने गिफ्ट्स किए थे। ट्रेडर, राम मंदिर, शिवाजी महाराज, ये सब गिफ्ट्स है, बस थोड़े से हम लोग डिस्प्ले के लिए रख रहे हैं। और फिर यहाँ पर है एम्प्टी फ्रेम्स। ये हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि क्या इमेजेस पोस्ट करने के लिए, लेकिन अभी तक कुछ डिसीजन हो नहीं रहा है, तो अभी फिलहाल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एम्प्टी रख दिए है। एंड देन बैक टू मी, दैट्स इट। इतना सा सिंपल सा सेटअप है, कुछ एक्स्ट्रा मॉनिटर्स और कुछ ऐसे हाई फंडा कुछ नहीं, बेसिक सेटअप एंड ट्रेडिंग करना है। थैंक यू। आई होप आपको ये सेटअप अच्छा लगा रहेगा। नहीं अच्छा लगा जो भी है कमेंट्स में बता दीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर रूटीन? ओके, तो आई एम गेसिंग कि ये रूटीन मतलब मैं दिन में कैसे प्रोग्रेस करता हूँ, ये क्वेश्चन रहेगा। तो इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। मैं रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सोता हूँ। 5 बजे उठने के बाद अराउंड 5:30 to 7, मतलब घर से निकल के जिम जाना, वापस आना, वो सब मेरा 7 बजे तक ख़त्म हो जाता है। वर्कआउट मैं एटलीस्ट 5 days अ वीक डेफिनेटली करता हूँ। कभी कभी सैटरडे मिस हो जाता है मेरा, संडे रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट। फिर 7 बजे के बाद गेटिंग रेडी, थोड़ा पूजा वीजा करना, एंड देन 7:30 को ब्रेकफास्ट। फिर 8 बजे से मैं सिस्टम पे बैठता हूँ, तो जो भी मार्केट का, मतलब संगणक का सेटअप रहेगा वो कर लेता हूँ। अगर किसी ने कुछ ईमेल भेजा है, कुछ मैसेजेस आए हैं, उनका रिस्पॉन्स करता हूँ मैं, उनको रिस्पॉन्ड करता हूँ। अगर किसी ने नया जॉइनअप है यार, रिन्यू किया है, तो उनका क्रीडेंशियल्स फॉर्मेशन, या फिर ये मोस्ट ऑफ द टाइम टीम के साथ मीटिंग भी होता है स्टार्ट ऑफ द डे। टीम मतलब ज़्यादा नहीं है, 2-3 लोग ही है हम लोग, बट बिकॉज हम लोग अपने अपने घर से काम करते हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एटलीस्ट दिन में एक बार तो बातें हो सके, डिस्कशन हो सके, तो वो हो जाता है सुबह। फिर 9 o'clock to 3:30, 9 o'clock to 1 o'clock बेसिकली मैं सिस्टम के सामने ट्रेड लेता हूँ। मेरा मोबाइल भी ऑफ इन द सेंस फोकस मोड पे रहता है, मुझे कुछ कॉल्स वगैरह नहीं आता है। संजय शास्त्र का टैबलेट भी फोकस मोड में रहता है, कुछ कॉल्स मैसेजेस का कुछ रिप्लाई नहीं।
हाँ, अगर मार्केट एकदम स्लो है तो ठीक है, मैं रिप्लाई दे दूंगा, बट अदरवाइज़ मैं ट्रेड पे ही फोकस्ड रहता हूँ। मार्केट में कुछ भी मूवमेंट नहीं है तो गेम वगैरह खेलना वो हो जाता है। मैंने टेलीग्राम में एक बार पोस्ट भी किया था कि वैसे भी ये गेमिंग सिस्टम ही है तो गेम खेल लेना हो जाता है, बट अदरवाइज 1 o'clock तक कुछ नहीं, प्योरली मार्केट। कभी कभी मैं डेवलपमेंट करता हूँ, मतलब कोडिंग वगैरह कर लेता हूँ नेक्स्ट वर्जन पे, तो वो टाइम पे हो जाता है। 1 o'clock को लंच, 1 से मे बी 2-2:15 या वॉट एवर डिपेंड्स। फिर 2:30 to 3:30 वापस आके यहाँ पे ट्रेडिंग, जो भी ट्रेड्स क्लोज करना है, वॉट एवर वीडियो लेना है उस दिन का यूट्यूब के लिए तो मैं वीडियो ले लेता हूँ, या फिर पोस्ट मार्केट जो भी मुझे चेंजेस करने रहते हैं संगणक में या सिस्टम में वो सब करता हूँ। उसमें अराउंड 5 o'clock हो जाता है शाम का, और फिर 5 बजे के बाद सिस्टम बंद। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, लड़के को बहुत सताता हूँ मैं उसके साथ मजाक मस्ती करके, तो वो सब करना, और फिर डिनर एंड देन स्लीप। इट इज़ नॉट कि एकदम एक्साइटिंग ऐसे नहीं है, बट डिसिप्लिन है। एवरी डे यही होता है, संडे को भी यही होता है। संडे को मैं एक्सरसाइज को जाता नहीं हूँ, लेकिन मैं उठता हूँ 5 बजे। आई एम 43 years ओल्ड नाउ, ओके। मेरा जो अपब्रिंगिंग था और मेरा जो खुद का डिसिप्लिन था, मुझे पता है कि मैं अगर एक ही टाइम एवरी डे फॉलो करूँ कंसिस्टेंटली, देन आई विल बी एट माई हेल्दीएस्ट। मुझे पता है। तो ऐसे नहीं होता कि संडे को 12 बजे उठो, सैटरडे है तो जाओ घूमने जाओ, पार्टी करो, ये सब नहीं है। हाँ, कुछ इवेंट वगैरह रहेगा तो हम लोग जाते हैं, बट वी ट्राई टू कम बैक बाय 11 एंड देन गो टू स्लीप, और फिर 5 बजे उठना। बट बेसिकली ये है मेरा रूटीन। सुबह एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट, हेल्दी ब्रेकफास्ट, प्री मार्केट मतलब मैं क्या ग्लोबल इंडाइसिस और ये सब मैं चेक नहीं करता हूँ, लेकिन संगणक का जो सेटअप रहता है वो मैं सेटअप करता हूँ। आप संगणक यूज़ करते हो तो आपको सिर्फ संगणक सेटअप करना है, लेकिन मेरे लिए लाभ पत्र भी बनाना है, तो उसका जो रॉ डेटा रहता है वो सब भी मुझे फिल करना रहता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आई डोंट माइंड शोइंग इट टू यू। तो एक ये गूगल शीट है, ये गूगल शीट को वो रिपोर्ट मतलब लाभ पत्र, लुकर करके एक सॉफ्टवेयर है गूगल का ही, वो कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं सब डेटा एंटर करता हूँ, कितने बजे क्या हुआ, कौन सा ऑप्शन था, क्या प्राइसेस था, कमेंट्स क्या थे, और फिर ये सब कैलकुलेशंस वगैरह है। बट ये सब भी मुझे बनाना रहता है नेक्स्ट डे के लिए, तो उसमें मेरा टाइम मतलब 8 बजे के बाद 9 जाता है। और मार्केट ओपन होने के बाद आई एम प्योरली फोकस्ड ऑन ट्रेड्स, नथिंग एल्स। नहीं टीवी देखना है, ना इंस्टाग्राम देखना है, ना गेम खेलना है, ना मोबाइल, कुछ नहीं, ओनली एंड ओनली ट्रेडिंग। ओके, अभी दो क्वेश्चन में क्लब कर देता हूँ। हाउ टू प्रेडिक्ट द मार्केट एंड व्हाट आर द प्री मार्केट चेक्स। तो मैं प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ मार्केट। यस, दिन भर में आजकल इन्फॉर्मेशन का इतना ओवरफ्लो है कि कुछ ना कुछ न्यूज़ पता चलती ही है, लेकिन मैं वो न्यूज़ की वजह से बायस नहीं होता हूँ। मैं प्योरली जो संगणक ने ट्रेड्स दिए हैं उस पे ही मैं ट्रेड करता हूँ। अगर लॉस हुआ तो लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हुआ, ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन मैं एक बायस बना के ट्रेड नहीं करता। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं और वो लोग बहुत अभी वो एक्सपर्ट हो गए, एक जनरल न्यूज़ देख के वो लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इंडियन मार्केट कैसे चलेगा। लेकिन मैं वो लेवल पे नहीं हूँ, एंड पर्सनली मेरा वो स्टाइल भी नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी विथ संगणक, जो मुझे मैथमेटिकली डिराइव्ड ट्रेड्स देता है, उसका आउटकम जो भी हो, आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट दैट एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो देर आर नो प्री मार्केट चेक्स, बस मेरा संगणक का सेटअप इज़ द ओनली चेक आई डू, एंड आई नेवर प्रेडिक्ट द मार्केट। लोग रहते हैं कि गिफ्ट निफ्टी देखो, RSI देखो, मैकडी देखो, मुझे मुझे ये सब नहीं जमता है। मैं सुबह उठता हूँ, संगणक ओपन करता हूँ, सब डेटा डालता हूँ, कवर बेस मिल गया, ये ट्रेड शेप है, हाइंडसाइट में होल्ड है, विंडो, ये सब मुझे मिल गया, बस ट्रेड लेते जाओ।
दैट इज इट। जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल। ओके, व्हाई डोंट यू डू लाइव ट्रेडिंग? दो तीन रीजंस है इसमें दैट आई कैन थिंक ऑफ। मैंने लाइव ट्रेड्स भी अटेंड किए हैं। जब मैं सीख रहा था, जब मैं टिप्सटर्स के पास जाता था, तब मैं लाइव ट्रेडिंग भी देखता था। तो वो जो लाइव ट्रेड्स लेते हैं ना, वो लोग के पास एक इनहेरेंट एबिलिटी है टू कीप ऑन टॉकिंग। मेरे में वो नहीं है। अभी ये वीडियो है, ये एक स्ट्रक्चर्ड वीडियो है, मेरे पास क्वेश्चंस है, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है, इसलिए मैं इतना बोल सकता हूँ। बट आप मुझे बोलो कि रैंडमली बात करो तो मुझे वो नहीं जमता है। तो अगर मैं लाइव ट्रेड, सेकेंड थिंग इज, जो संगणक के स्ट्रैटेजीज है ना, वो ऐसे है कि आप ट्रेड लो और होल्ड करो 3:15 बजे तक। 80% स्ट्रैटेजीज वैसे है। तो अगर मैं लाइव ट्रेडिंग करूँगा तो 9:30 पौने 10 बजे तक सब ट्रेड्स लेके हो जाएंगे मेरे। उसके बाद मैं क्या करूँ 6 घंटा? ना मैं बात कर सकता हूँ, ना मैं मार्केट का अरे ये कैंडल ऊपर गया अभी लो, नीचे गया अभी लो, ये सब मैं नहीं करता हूँ। तो मुझे लाइव ट्रेडिंग का मतलब ही नहीं है। मैंने लाइव ट्रेडिंग करना चाहा था लास्ट ईयर, मैंने 2 सेशन लिए भी थे टू अंडरस्टैंड हाउ डज यूट्यूब लाइव वर्क। 1-2 लोग आए भी थे, लेकिन इट वॉज सो बोरिंग। मैं सिर्फ ऐसे बैठा था, मैंने ट्रेड में एंट्री ले लिया और मैं बैठा हूँ। फिर मैं बोलता था ओके गोइंग फॉर लंच, लंच करके आता था, ओके नाउ एग्जिटिंग ट्रेड, बस। तो वो अट्रैक्टिव नहीं है लाइव ट्रेडिंग, मेरा लाइव ट्रेडिंग। बाकी लोग रहते, पीपल कैन कीप द व्यूअर्स एंगेज्ड। लाइव में मैं एंगेज नहीं रख पाऊँगा। अभी ये स्ट्रक्चर्ड वीडियो है, मुझे मालूम है क्या बात करना है, इसलिए ठीक है। सेकेंडली, सेबी ने बैन किया है लाइव ट्रेडिंग। तो whoever is serious about trading as a profession will never do live trading. They will never show their P&L also. मैंने चालू किया था P&L दिखाना, अनफॉर्चुनेटली नहीं, बट मेरे कुछ सर्टिफिकेशंस आ गए। तो वो सर्टिफिकेशंस आने के बाद आई एम नॉट अलाउड टू शो यू माई P&L। जो सेंसिबल वेरीफाइड P&L वगैरह भी मुझे अलाउड नहीं है दिखाना। आई कैन शो ओनली P&L विच इज़ वेरीफाइड बाय अ CA। अदरवाइज मुझे मेरा पर्सनल P&L में नहीं दिखा सकता। हाँ, मैं ट्रेड का आउटकम दिखा सकता हूँ जो मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरा P&L में नहीं दिखा सकता। तो YouTube लाइव ट्रेडिंग में मैं अगर आऊँगा और मेरा P&L दिखाऊँगा तो मैं प्रॉब्लम में फंस जाऊँगा। और ये मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, ये मयांक भी बोल रहा है, आप देख लीजिए। भाई आप इंडियन मार्केट में लाइव आओगे उस दिन मार्केट हिल जाएगा। पवन कुशवाहा। अफसोस कि नहीं आ पाऊंगा जब तक मेरे पास सेबी का लाइसेंस नहीं आ जाता है, लाइव नहीं कर सकते। रूल बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, ठीक है। तो रूल के हिसाब से चलना मुझे ज्यादा प्रीफर मैं करता हूँ, ठीक है। करेक्ट। सो देर इज़ अ रीज़न, जो भी सीरियस है ट्रेडिंग के बारे में, ये ऐसे गिमिक्स नहीं करेंगे हम लोग। मेरा तो अभी पूरा घर चल रहा है ट्रेडिंग रेवेन्यू में। अभी तक बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है कि मैं ट्रेडिंग बंद करके प्योरली बिजनेस अर्निंग्स पे जी सकूं। तो मुझे वो रिस्क नहीं लेना है कि सेबी मेरे घर पे आके रेड मारे। आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। तो मुझे लाइव ट्रेडिंग करके कुछ मतलब ही नहीं है, बिकॉज सामने वाला बोर हो जाएगा, छोड़ देगा। और अगर वो छोड़ दिया तो वो एक माइंडसेट बन जाएगा कि अरे संचय शास्त्र फालतू है, संगणक फालतू है, कुछ ट्रेड्स तो आते हैं नहीं। प्रॉफिटेबल दिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ हाउ टू बी प्रॉफिटेबल, बट वो जो एड्रेनलिन रश रहता है ना लाइव ट्रेडिंग में, वो संगणक में नहीं है, वो मैं नहीं दे सकता हूँ। तो मुझे कुछ पॉइंट नहीं है लाइव ट्रेडिंग करने के बाद। ओके, फाइनल क्वेश्चन, डू यू ऑफर डिस्काउंट्स और फ्रीबीज? सो डिस्काउंट्स मैं ऑफर नहीं करता हूँ, नहीं करूँगा। आई विल टेल यू द रीज़न। लोग, ये एक रिटेल स्ट्रैटेजी है कि आपका प्रोडक्ट का प्राइस ये है, आप ये अनाउंस करो और फिर डिस्काउंट पे इधर लेके आओ। तो ये भी है वो एक एडिशनल, ये प्राइस बेस प्राइस पे ही आपको प्रॉफिट है, फिर हाइप्ड अप प्राइस बताओ और फिर डिस्काउंट देके इधर जाओ। लोग बोलेंगे अरे मेरे को 20% डिस्काउंट मिला, 25% डिस्काउंट मिला। मैं ये नहीं करूँगा, दैट इज़ कंप्लीट फ्रॉड।
बताना कि अरे संगणक का वैल्यू है 25,000, ओनली फॉर 2 days आई एम गिविंग यू फॉर 999, ये मेरे से नहीं होगा, दैट इज़ एब्सोल्यूट फ्रॉड, ये मैं कभी नहीं करूँगा। फ्रीबीज मतलब आई डोंट नो, आपने जो भी संगणक यूज़र है उसने ऑब्जर्व किया है कि नहीं, देर एक सेटिंग्स में अगर आप जाओगे तो देर इज़ समथिंग कॉल्ड ए धनपत्र, तो वो मैं प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ, तो तभी उसका यूटिलाइजेशन आ जाएगा व्हाट इज़ धनपत्र, बट दैट इज़ अ फ्रीबी विच आई एम ऑलरेडी गिविंग। आई एम ऑलरेडी गिविंग अ 2-week डेमो, कंप्लीट एक्सेस टू संगणक फॉर 2 weeks, 10 trading days बेसिकली, ताकि आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सके संगणक का। बट प्राइस बढ़ा के, डिस्काउंट दे के मैं मेरे प्रोडक्ट को डिमीन नहीं करूँगा। मेरे हिसाब से जो भी ये करता है, दे आर डिमीनिंग द प्रोडक्ट। वो लोग को अपने प्रोडक्ट की वैल्यू पता नहीं है, इसीलिए ऐसे गिमिक्स करके बेचना पड़ रहा है। मैं ये कभी नहीं करूँगा, डिस्काउंट्स मैं नहीं दूंगा। 999 मंथली सब्सक्रिप्शन का वैल्यू है, इट इज़ अ वेरी 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 इफेक्टिव वैल्यू, प्राइस कॉन्शियस वैल्यू है। अगर आप संगणक लेते हो और आपका एक ट्रेड भी प्रॉफिटेबल हो गया तो वो आपका पूरा महीने का रिकवर हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम प्रॉफिट इज़ 1400। अगर आप विंडो स्ट्रैटेजी भी लेते हो तो फिर भी मिनिमम प्रॉफिट इज़ 1400 रुपीज़, विच इज़ मोर देन 999 प्लस GST। एक ट्रेड में पूरा महीने का रिकवर है। उसके बाद आपको महीने में अगर 70 ट्रेड ले रहे हो ना, तो 69 ट्रेड फ्री है आपके लिए। तो मैं कभी भी ऐसे नहीं करूँगा कि 5,000 का मेरा संगणक प्रोडक्ट है लेकिन मैं आज के दिन सिर्फ 999 में बेच रहा हूँ, नहीं। या फिर मैं ऐसे भी नहीं बोलूँगा कि आप सीधा 6 महीने का लो उस पर। हाँ, क्वार्टरली, 6 मंथली और एनुअली अगर आप लेते हो तो उस पर डिस्काउंट्स है, इनहेरेंटली ही डिस्काउंट्स है उसके ऊपर। तो अगर 999 है तो क्वार्टर में आपको 3000 नहीं भरना है, 2500 भरना है, उतना डिस्काउंट्स है। लेकिन जो बेस प्राइस है वो हमेशा यही रहेगा, बेस प्राइस में मैं चेंज नहीं करूँगा। इन्फ्लेशन ज़्यादा ही बढ़ गया तो आगे की बात है, लेकिन अदरवाइज़ मैं डिस्काउंट्स, फ्रीबीज, मतलब डिस्काउंट्स जैसे आपको दिवाली का है 50% डिस्काउंट, क्रिसमस आ गया 100% डिस्काउंट, ये सब मैं नहीं करूँगा। मुझे मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू मालूम है एंड आई डीपली बिलीव इन माई प्रोडक्ट। उसमें मुझे ऐसे गिमिक्स करके प्रोडक्ट बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक भी पर्सन यूज़ कर रहा है संगणक तो फिर भी मैं ये सेम ही रखूँगा। अगर 10,000 लोग यूज़ कर रहे हैं तो फिर भी मैं सेम ही रखूँगा, सबको इक्वल ही रहेगा। ये डिस्काउंट का दूसरा चीज़ क्या रहता है ना, कोई तो ऐसे रहेगा जो समझो आज उसने मेरा प्रोडक्ट ले लिया एंड ही इज़ पेइंग 999 और अभी 10 दिन बाद दिवाली के लिए मैं 50% ऑफ करूँ तो वो बोलेगा यार इसने तो मेरे से ज़्यादा पैसे ले लिए, 10 दिन रुकता था तो मेरे को डिस्काउंट में मिलता था। तो ये एक फीलिंग आता है इंटरनली, ये आपको संजय शास्त्र के साथ कभी नहीं आएगा, डोंट वरी। मैं एक ही प्राइस रखूँगा। येस, अगर आप 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर लेते हो तो उसके ऊपर आपको डिस्काउंट्स मिलेगा, लेकिन एज अ फर्स्ट टाइम यूज़र आप कभी भी मत लो। 2 हफ्ते का डेमो प्लस 1 मंथ, ये आप ट्राई करो 1.5 मंथ, आप देखोगे कि कैसे प्रॉफिटेबल हो रहे हो, देन इट इज़ अप टू यू कैसे लेना है, क्या लेना है। मैं ऐसे कभी भी नहीं बोलूँगा कि मेरे साथ ही रहो। लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ट्राई किया डेमो, नहीं जमा, छोड़ दिया। 1 मंथ लेके ट्राई किया, नहीं जमा, छोड़ दिया। मैं किसी को हैरेसमेंट, मार्केटिंग कॉल्स, कम बैक, ये वो सब मैं कुछ नहीं करता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे एड्स भी नहीं। आई नो मुझे थोड़े से एड्स करने चाहिए बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बट मैं नहीं करता हूँ वो सब, तो वो मेरे से नहीं होगा डिस्काउंट्स। आई डोंट नो, मुझे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई कम्प्लीटली ट्रस्ट इन माई प्रोडक्ट एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि जैसे जैसे ये लोगों के पास पहुँचते रहेगा इट विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। तो ये था आज का Q&A। आई होप यू एन्जॉयड दिस सेशन। मुझे तो बहुत मज़ा आया था। आई वॉज वेरी हैप्पी विद द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट वेर आस्क्ड। आपको और भी अगर कुछ भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन, SMS, कॉल, कुछ भी करके हमें पूछ लीजिए। नेक्स्ट Q&A वीडियो में मैं इंक्लूड करूँगा। अदरवाइज़ अभी हम लोग मिलेंगे मंडे की वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।